बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, आजकल बहुत से लोग नज़र की वजह से परेशान हैं। अगर आपको आंखों की कोई भी बीमारी है, किसी को काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, अगर किसी को दो नजर आते हैं या धुंधला नजर आता है, किसी को आंखों में जाला नजर आता है, आंखों में काला काला नजर आता है, आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं जिसके करने से अगर आपकी नजर बहुत कमजोर भी है तो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। जो लोग ऐनक इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि इसके बगैर वो दुनिया को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि वो अपनी ऐनक के बगैर दुनिया को देख सकें? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आज हम आपको जो तरीका बताएंगे इसे जानकर आप इंशाअल्लाह हैरान रह जाएंगे। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातिनों हजरात, आंख के अगले या पिछले हिस्से की परेशानी दोनों परेशान कुन और कभी कभार तकलीफ दे सकती हैं। न्यू हेल्थ के माहिरीन मोतियाबंद, कॉर्निया और पिछले हिस्से की सर्जरी में उम्र बढ़ने, मुतासरा आंखों की वजाहत को बहाल करते हैं और बसरी तहरीफ और दीगर अलामात से निजात फराहम करते हैं। एक मोतियाबंद इस वक्त होता है जब आंखों की ऐनक का एक हिस्सा सख्त और अबर आलूद हो जाता है, जिसकी वजह से धुंधलापन या धीमा हुआ विजन, चकाचौंध और या माजी की तस्वीरों की हसासियत होती है। मोतिया का मर्ज मामूल की उम्र से, आंख की चोट से, आंख की पिछली सर्जरी से या अगर आपने कुछ दवाएं ली हैं तो तरक्की हो सकती है। अगर किसी को मोतिया रोजमर्रा की जिंदगी की सरगर्मियों में मुदाखलत करती है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। नजर की कमजोरी आजकल हर अमीर गरीब और खासो आम का मसला बन चुकी है। वैसे तो इसके कई असबाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह आंखों के पट्टों का कमजोर हो जाना बताई जाती है। यानी अगर आप आंखों की कुछ वर्जिशें करते हैं तो आपकी कमजोर बसारत बेहतर हो जाएगी, और अगर आप पहले ही से बेहतर बसारत रखते हैं तो नजर तेज भी हो सकती है। इसी तरह असल में काला मोतिया की कई अकसाम हैं। कुछ वाकयातन तकरीबन ला इलाज हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो आंख की बीमारी का मुकम्मल इलाज है। दोस्तों, आंखें कुदरत का हसीन तोहफा हैं। इनके कमजोर होने से आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं। आंखों की नजर चाहे करीब की हो या दूर की, दोनों ही सूरतों में परेशानी और जहनी तनाव से कमजोर होती हैं। बहुत से बच्चों की नजरें पैदाइशी कमजोर होती हैं, लेकिन नजर कमजोर होने की सूरत में परेशान होने की बजाय आंखों की रोशनी बढ़ाने की कोशिश करें। आप केले से दांत साफ करें, सुबह उठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ें और अपनी आंख पर दम करें और नमाज पढ़ें तो सजदा लंबा करें। इस अमल से इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा और आंख की पुरानी से पुरानी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, बहुत सी ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो आंखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इसी तरह ग़िज़ाओं के साथ साथ ज्यादा मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, सूरज की तेज रोशनी और रात के वक्त कम लाइट में स्टडीज से परहेज करें। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि चश्मा लगाने का दौरानिया कम कर दें। ऐसा करने से आंखों को अपनी बसारत बहाल करने के लिए बगैर किसी इसाफी इमदाद के ही कोशिश करना होगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ आंख की मजमूई सेहत बेहतर होने लगेगी बल्कि रफ्ता रफ्ता बसारत भी मामूल पर आने लगेगी। बाज़ ऐसी चीजें यकीनन मौजूद हैं जिनके जरिए सफेद मोतिया को बनने से बचाने की कोशिश की जा सकती है। अगर उम्री सेहत को ठीक रखा जाए तो मोतिया बनने के इम्कानात काफी कम हो जाते हैं, जो उम्र के मुताबिक बनना होता है। इसका आगाज भी ज्यादा उम्र में जाकर होता है। ऐसी अद्वियात के इस्तेमाल से एहतियात जिनसे मोतिया बनने का खतरा होता है, ऐसी बीमारियों से बचाव जिनसे मोतिया बनने का इम्कान ज्यादा हो जाता है, मसलन शुगर से बचना, और अगर हो जाए तो बेहतर तरीके से उसका इलाज करना। शुगर, ब्लड प्रेशर की ज्यादती, थायराइड की बीमारी, दमा जैसी बीमारियों का सही तरह इलाज ना करने और इन बीमारियों को मुसलसल कंट्रोल में ना रखने से सफेद मोतिया पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है
और अगर बनना शुरू हो जाए तो इनके अच्छे कंट्रोल से इनके आगे बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। मुख्तलिफ बीमारियों के गैर मयारी इलाज से बचने से भी मोतिया से बचा जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों में ये दवाइयों के साइड इफेक्ट का नतीजा होता है। बाज ऐसी अद्विया अब मार्केट में आ गई हैं जिनसे लेंस के गदलापन को साफ करने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अगरचे फिलहाल इन फायद की तवक्कुआत बहुत हद तक ख्याली हैं। बहुत अहम बात यह है कि इनका फायदा ज्यादा उसी वक्त होता है जब अभी मोतिया का आगाज हुआ हो। अगर मोतिया ज्यादा बन गया हो तो फिर इन अद्विया का कोई फायदा नहीं होता। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स और बाज आयोडीन कंपाउंड्स हैं। बाज दीगर अद्विया भी हैं। कई होम्योपैथिक अद्विया और हर्बल मुरक्बात से उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं। बहरहाल इस हवाले से बहुत ज्यादा तहकीकात हो रही हैं। उम्मीद तो है जरूर ऐसे इलाज दरियाफ्त हो जाएंगे जिनसे ऑपरेशनों की तादाद कम हो जाएगी। जैसा कि छोटे बच्चों में ज्यादातर ये नुक्स पैदाइशी तौर पर होता है। ज्यादा इम्कान यही है कि पहले चेक नहीं कराया गया, इसलिए पता नहीं चल सका। दूसरी वजह ज्यादातर ये होती है कि किसी वक्त चोट आई जिसकी वजह से कुदरती लेंस खराब हो जाता है। जरूरी नहीं कि मोतिया फौरी तौर पर बन जाए, ये चोट के कुछ अरसा बाद भी बन सकता है। तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि बच्ची किसी वक्त बहुत ज्यादा बीमार रही हो, या तो उस बीमारी की वजह से मोतिया बन जाता है या फिर उस दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से मोतिया बन जाता है। बाज बच्चों में कोई और पैदाइशी बीमारी होती है जिसकी वजह से कुदरती लेंस खराब हो जाता है। इसके इलाज के लिए मुआयना किए बगैर कोई मशवरा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अगर मोतिया नजर पर असर डाल रहा हो तो फौरी ऑपरेशन ही वाहिद हल है। लेकिन अगर नजर को ज्यादा मुतासिर ना कर रहा हो तो बच्चे के बड़े होने का इंतजार किया जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। जल्दी करें, नेकी में देर ना करें, शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई जिंदगी वापस लौटा दे। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।